बहनें, सभी की पवित्र पावन चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार स्वीकार। सभी मिलजुल करके बोलेंगे, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी, दास को ऐसा लग रहा था जब एक से एक विद्वान महात्मा अपना विचार दे रहे थे, एक से एक बहनें भजन भी गा रही थी। जैसे लगता था क्रिकेट के मैदान में चौका छक्का लग रहा है। बड़ा आनंद आ रहा था। जब अपनी बारी आई ये आनंद ही समाप्त हो गया। और सत्संग जी महात्मा कहे भी हैं कि जो भी जिनके पास मोबाइल हो, मोबाइल का स्विच बंद कर दें या मोबाइल को साइलेंट में कर दें। और सत्संग जी, क्योंकि दास एक बार की कहानी बता रहा है कि एक बार ऐसे ही संगत में एक बहने बहुत देर से कान पकड़ के ऐसे कर करके साड़ी लपेट करके ऐसे की हुई थी। दास का नजर बार बार उन बहनों पर जाता था कि भाई बहुत देर हो गया, बहनें कान पकड़े हुई हैं, क्या बात है, लगता है कहीं कान में दर्द हो रहा है। मैंने सेवा दल की बहने को कहा, लगता है देखिए बहने को कान में दर्द हो रहा, जरा पूछिए। तो जैसे ही पूछती है तो देख रहे हैं कि तो मोबाइल पर बात कर रही है। समझ गए ना? अगर मेरा ध्यान सत्संग में ना हो, कहीं और हो, तो हम सत्संग से लाभ ले सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसी केस में दास एक बार सत्संग कर रहा था, तो सत्संग में बैठे महात्मा विचार कर रहे थे, सभी आदमी आनंद ले रहे थे। विचारों उपरांत महात्मा पूछते हैं कि आपको कोई आवाज सुनाई पड़ता है? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, क्योंकि वहां जब पहाड़ों से पानी जब गंगा बन के चलती है तो बहुत शोर शराबा का आवाज आता है। और सत्संग जी जो ऋषिकेश गया होंगे वो भी जानते भी होंगे कितना आवाज आ रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ महात्मा जी, सभी लोगों ने कहा कि हाँ आवाज तो आ रही है, गंगा की आवाज, पानी चल गया, आवाज आ रही है। महात्मा ने फिर पूछा कि क्या इसके पहले भी आपको आवाज सुनाई पड़ रहा था? तो सही महात्मा कहते नहीं, मेरा तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। कहता अभी सुनाई पड़ता है, पहले क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? तो सभी लोग कहते कि महात्मा जी आपके विचारों पर मेरा ध्यान था, पानी की आवाज ही नहीं आ रही थी। समझ रहे हैं आप कि ये हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? हमें यहाँ केंद्रित होना चाहिए कि हम सत्संग में आ रहे हैं तो हम सारे चीज छोड़ करके इसका लाभ हम लें। और सत्संग जी, क्योंकि ये सत्संग अजूबा है। जब नया नया दास जुड़ा था ना, जब कहीं कार्य करने लगे, स्टेशन पर बहुत महात्मा आते थे तो पैर छू करके धर्मेंकार करने लगे। तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि डॉक्टर का दिमाग जो है लगता है खराब हो गया। और सत्संग जैसे भी कहने लगे, दास धर्मेंकार कर रहा है। कितना आदमी सोच रहे हैं कि शायद लगता है कुछ सामान पैसा वैसा गिर गया है, वो पैसा खोज रहे हैं। और सत्संग जी, आप अपने दिल से पूछना, कभी दास भी पहले नहीं समझता था तो बड़ा दिक्कत हो जाता था कि कैसे कर रहे हैं महात्मा, ये झुक के बाजार हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, जहां मर्जी झुक के
ये प्रणाम पाती कर रहे हैं। और सत्संग मुझे जब ज्ञान हुआ तो महसूस हुआ, तो मैं लोगों से पूछता हूं, कहता हूं, ये तो बताओ कि जब कोई बच्चा है, अगर उस बच्चे में आत्मा है ना बच्चे में, क्या वो आत्मा छोटी है? छोटी आत्मा है, उससे कोई जवान है, उस जवानों में उससे बड़ी आत्मा है। क्या बुजुर्ग हैं, कहे उससे बड़ा आत्मा उसमें? सारे शास्त्रों में, जो भारतवर्ष के जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों में कहा है कि यह आत्मा जैसे समुद्र का एक बुद्ध होता है, उसी एक बुद्ध की आत्मा परमात्मा का अंश, ये आत्मा सभी में विराजमान है। आज शास्त्र जी एक तरफ तो जब सभी में बराबर है, तो बच्चे जो ज्ञानवान हो गए, जिसने इस प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो क्या वो बराबर हो गया ना? ज्ञान के बदौलत बराबर हो गया ना? तो हम किसको प्रणाम करते हैं? क्या बच्चे को प्रणाम करते हैं कि बच्चे में आत्मा है उसको प्रणाम करते हैं? किसको प्रणाम करते हैं? किसको करते हैं प्रणाम? आत्मा को करते हैं। परमात्मा का अंश है ये आत्मा। इस आत्मा के कारण हम किसी से बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, वो हमें मदद कर रहा है। अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, कोई किसी का मदद कर सकता है क्या? कोई प्रणाम कर सकता? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मरे हुए मुर्दे को जब जाता है ना, तो दूर से बैठे बैठे प्रणाम कर लेता है। अरे जिंदा में तो कभी किया नहीं, अब मरने के बाद मुर्दे को प्रणाम करता है, उसमें है नहीं कुछ, कुछ है उसमें, कुछ है, वो तो निकल गया। जिसको प्रणाम करते वो तो निकल गया। अब किसको प्रणाम करते हो? मुर्दा को, लाश को। और सत्संग जी ये समझने का विषय है कि नहीं? आज हम उसी को, जब इसको शास्त्रों में कही गई, हमारे शास्त्रों में, गुरु सिख जब गुरु सिख से मिलते और मन ही मन हर्षाते हैं, एक दूजे के चरणों पर अपना शीश झुकाते हैं और प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं? धन निरंकार जी। लोग देखते रह जाता है। आओ शास्त्र जी, हम तो सब हैं, बराबर हैं। यहाँ ना कोई छोटा है, यहाँ ना कोई बड़ा है। आओ शास्त्र जी, ये तो हम बराबर का हो गए। चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, चाहे वो क्यों अनपढ़ क्यों नहीं हो, आज ये सतगुरु का ज्ञान, एक ही ज्ञान उन अनपढ़ों में भी है ना, अनपढ़ों में है और पढ़े लिखे में तो बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना कि नहीं है? बराबर बराबर है। आओ शास्त्र जी, इस बराबर वाले को हम ये प्रणाम करते हैं, धन निरंकार कहते हैं। धन निरंकार का मतलब होता है एक निरंकार, कोई परमात्मा निराकार है। इसी को पंडित जी और भी कितना देखते हैं कि मंत्र में पढ़ते निराकार निर्विकार निरंजन सर्वव्यापी कर वासी पत्ते पत्ते में, ऐसी कोई भी जगह ये नहीं है परमात्मा नहीं है। इसी को कहते हैं, चाहे मंत्रों में 100 नाम ले, परमात्मा का अनेक नाम ले। आओ सत्संग जी, लेकिन इस उसी के मंत्र को आप कोई समझे अथवा ना समझे, और सत्संग जी वो तो पढ़े जा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। आज सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है। पूजा में पूछे तो कितने महात्मा समझे हैं? पंडित जी कथा करते होंगे ना, कितने महात्मा जानते हैं? हाथ उठाइए तो कितने महात्मा जानते हैं?
कोई नहीं जानते ना। तो पंडित जी आए, सत्यनारायण भगवान की कथा कह गए, प्रसाद खाए और घर को चल दिए। यही नहीं करते हैं। आओ सत्संग जी, उसमें लीलावती और कालावती की कहानी सुनाते हैं। कालावती लीलावती की कहानी सुनिए, और वो सुनते भी नहीं है। अगर कोई संस्कृत में बोलते जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा। अगर कोई अंग्रेजी में बोले और दूसरा व्यक्ति अगर अंग्रेजी नहीं जानता हो, उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? और सत्संग जैसे कोई तमिल भाषा जानता हो और यहाँ आकर के तमिल भाषा बोलना शुरू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ समझेंगे क्या? समझेंगे? भाषा वही समझ में आती है जो सबको समझ जाए, सब समझ जाए। आओ सत्संग जी, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो, चाहे अन्य भाषा हो। और सत्संग जी, इसको हिंदी में कहते हैं भाषा कितने प्रकार के हैं? भाषा कितने प्रकार के हैं? कोई मानो बताएंगे? भाषा कितने प्रकार के हैं? कोई बताएंगे? आओ सत्संग जी, मातृभाषा 3 प्रकार के हैं। वो पूरे वर्ल्ड की बात करता है, संसार की बात करता है। और किताबों में अगर पढ़ें तो मात्र 3 प्रकार की भाषा बताई गई। कौन कौन भाषा है? मौखिक, जो मुख से बोलते हैं। लिखित, जो हम लिख करके प्रकट करते हैं। सांकेतिक, जो इशारा से हम कहते हैं, वो सांकेतिक भाषा। और सत्संग जी, दास तो बहुत दूर ले जा रहा है। आज वैसे हम लोग इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के आज हम मुक्ति पर्व भी मना रहे हैं और 15 अगस्त का भी गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर निरंकारी मिशन से अगर सुनेंगे तो ये 2 रूपों में हमको स्वतंत्रता मिली है। 2 रूपों में। कौन कौन रूप में स्वतंत्रता मिली है? पहला क्या है? पहला स्वतंत्रता मिली है कि 15 अगस्त को ही हमारा देश आजाद हुआ था। पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और कौन गुलामी करवा रहा था? अंग्रेज गुलामी करवा रहा था। और सत्संग जी, अभी भी कोई जो बुजुर्ग होंगे ना, वो कितनी यत्न झेले हैं। आज जो है, जो आजादी पाए हैं, और सत्संग जिसको आजादी कहते हैं, अनेक महात्मा प्रयत्न किए, लेकिन सबसे अंतिम में महात्मा गांधी और महापुरुष की सजन से जो अनंत महात्माओं ने, अनंत लोगों ने अपने को कुर्बान किया। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने ये कुर्बान किया, तब जाकर के आजादी मिली। लेकिन किससे आजादी मिली आपको? अंग्रेजों से आजादी। अंग्रेज जो शासन करता था उससे आजादी मिली, वो तो भाग गया। आओ सत्संग जी, लेकिन हमें आज भी आजादी नहीं मिली कहने का, क्योंकि अंग्रेज को तो हम भगा दिए, लेकिन अंग्रेज के बहुत सारे बच्चे भी हिंदुस्तान में जो अंग्रेज नहीं है, आदमी तो हैं, लेकिन बहुत, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कितनी हत्याएं हो रही है। हत्याएं हो रही है आज कितने हत्याएं हो रही है। आज कितने बड़े ईर्ष्या की भावना है, छोटे बड़े, जाति पाति गिरना अवसर से अनेक यही संसार में अभी चल रहे हैं। तो क्या हमें आजादी कैसे मिली? आशा समझिए, एक आजादी तो केवल अंग्रेज को बोला है, लेकिन दूसरी आजादी हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, मारता है आदमी, मर रहा है आदमी, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है आदमी। ये आदमी क्या कर रहा है? और सत्संग जी, आज हम
देश को कितना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज कायम रहेगी तो निश्चित रूप में हमें आजादी प्राप्त नहीं होगी। आज समय के रहबर, समय के मालिक, समय के शत्रु आज जो वर्तमान में सुविचरी हैं, इसी चीज को बता रही हैं कि हम इस आजादी से कैसे प्राप्त करें, कैसे आजादी मिल रहा है। आज और सत्संग जी, तो आज ये देश के लिए अनेक इंसान देश रहता है। आज भी ये सेवा दल के जवान जो देख रहे हैं, ये सेवा दल के जवान आज 3-4 दिनों से कड़ी मेहनत करके आप सबों के लिए इन्होंने इतनी ग्राउंड को सजाया है। हर सुविधा के लिए ये तत्पर रहे हैं। और सत्संग जी, आज सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। सुबह में 8:30 बजे से ही खेल कूद का भी कार्यक्रम था, पीटी परेड का भी कार्यक्रम था। और सत्संग जी, दास भी उतना हंस नहीं पाता था जितना आज दास खेलों में हंसा। और सत्संग जी कहते हैं कि हंसना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हंसना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हंसेंगे नहीं तो बहुत सारी बीमारियां अंदर रहेगी। अगर हंसते हैं तो कितने टेबलेट या दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता, कितने रोग उसका समाप्त हो जाता है। आज भाई बहनों ने सेवा दल की खेल करके सारे लोगों को हंसाया भी है और खेल का आनंद भी लिया है। और सत्संग जी ऐसे सेवा दल को भरपूर आशीर्वाद भी देंगे जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके इतने सजाया है। और सत्संग जी, दास कह रहा था देश के लिए कुर्बानी कर रहा था। एक छोटा सा दास लिखा भी था देश के लिए, कि देश के लिए आज भी अगर जरूरत पड़ता है तो ये निरंकारी मिशन के सेवा दल के जवान भाई बहने देश के लिए तत्पर रहते हैं। और ये भी जाने के लिए तो उसी प्रकार ये लिखा भी है, जिसको ना निज देश या निज गौरव का अभिमान है वह नर इंसान नहीं, वह पशु और मृतक के समान है। जो भरा नहीं भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और सत्संग जी, विश्ववत रेखा के वासी जो जीता है नित हाथ पर और रखता है अनुराग अलौकिक, वह अपनी मातृभूमि पर। हिमवासी जो हिम में जी लेता है, कांप कांप कर उगम देता है प्राण निझावर, वो भी अपनी मातृभूमि पर। और सत्संग जी, ये अपनी मातृभूमि के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इस निरंकारी मिशन के लिए सरकार की जब जब भी किसी चीज में जरूरत पड़ी है, ये निरंकारी मिशन हमेशा अग्रसर रहा है। चाहे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा का हो। और सत्संग जी, इस तरह से अनेक सेवाएं हैं जो सरकार के संग में मिलकर, और ऐसे भी निरंकारी मिशन आज ये मानव सेवा में लगे हुए हैं। और सत्संग जी, केवल सत्संग करना ही नहीं, मानव की सेवा करना ही मेरा फर्ज है। और सत्संग जी, दूसरे रूपों में हमें आजादी मिली है। जो ये समय के रहबर थे गुरुबचन सिंह जी, गुरुबचन सिंह के काल में इतने अच्छे सतगुरु थे, इन्होंने प्रचार प्रसार का इतना तीव्र गति को बढ़ाया, ये देश विदेश तक में प्रचार प्रसार को फैलाया। उन्होंने आज जो है युवा वर्ग को और नारी जाति को भी सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का कार्य किया। और सत्संग जी, यहाँ तक उन्होंने नशाबंदी पर रोक लगाया। और सत्संग जी, चाहे वो विवाह में भी जो प्रथा, तिलक की प्रथा को भी समाप्त किया। आज भी निरंकारी मिशन में जो मैरिज ब्यूरो चला हुआ है, सागर सत्संग जी
सतगुरु ने मैरिज ब्यूरो में उसके इंचार्ज बनाया है। और शास्त्र जी शादी विवाह के लिए अगर किसी को भी लिखना है तो वहाँ लिख सकते हैं और वहाँ से वो मिलान करता है, दोनों को मिलाता है और शादी विवाह में भी यह अग्रणी भूमिका को निभाता है। और शास्त्र जी ऐसे सतगुरु जो हमारे थे गुरुबचन सिंह जी, अनेक कार्य मानव जाति के लिए किया है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी, पत्नी का नाम था कुलवंत कौर जी, और उस कुलवंत कौर जी नारी जाति की थी, लेकिन अपनी पत्नी को भी उन्होंने साथ प्रचार प्रसार में लगाया और वो माँ के रूप में, एक गृहिणी के रूप में सारे लोगों को, सारी नारी जाति को भी समझा करके और शास्त्र जी प्रचार प्रसार में आगे बढ़ाया। कहते हैं कि एक गृहिणी का जो कार्य होता है वो माँ आज भी कार्य करके दिखा करके, ऐसे नहीं कि नहीं, अपना गृह कार्य करते हुए और सत्संग जी सारे गृह कार्य को करते हुए और सबको समझाते हुए और प्रचार कार्य में दिन रात दैनिक क्रिया बनाते हुए उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, जिसको साध संगतों ने उनको राजमाता के नाम से संबोधित किया। निरंकारी राजमाता कहा जाता है, उनको संबोधित किया। और सत्संग जी तो ऐसे सतगुरु जो है, जो हमें थे, वो इस प्रकार से पढ़ाया। और सत्संग जी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए किसी को जग, तप, व्रत, नेम आदि, चाहे जितने भी, किसी को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। और सत्संग जी ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है। और सत्संग जी उन्होंने गृहस्थ आश्रम का जोड़ दिया कि गृहस्थ में रहते हुए इस प्रभु परमात्मा को मानव से मानव ही इसको दिखा सकता है और कोई नहीं दिखा सकता। मानव ही मानव को इस प्रभु को दिखा सकता है। और सत्संग जी उन्होंने कहा कि ये भक्ति के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, देश बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सत्संग जी किसी प्रकार के नेम व्रत, चाहे सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, शनिचरवारी, अनेक ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो व्रत नहीं होता। आज भी मैं देखता हूँ यहाँ भी कि महात्मा की अपेक्षा हमारी बहनें की संख्या ज्यादा, जबकि बहनें ही आज भक्ति में ज्यादा कहीं भी देखते हैं कि ज्यादा, चाहे सोमवारी हो चाहे मंगलवारी हो, ज्यादा करते हैं। और सत्संग जी उन्होंने कहा इस परमात्मा को जानने के बाद कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस घर में रह के गृहस्थ आश्रम की सारी चीजों को पूरा करते हुए आप भक्ति भी करेंगे, परमात्मा को भी जानेंगे, मुक्ति का रास्ता भी आप मिल जाएगा। और जहाँ आप मुक्ति के कार्य करवा रहे हैं, जो संसार में अनेक मुक्तियों के कार्य जो ब्राह्मण जो कर रहे हैं, उससे कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी मुक्ति नहीं मिलती। जिस किताब से भी करवाते हैं उसका नाम भी है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के 18वें अध्याय में लिखा है। और सत्संग जी इससे मुक्ति नहीं होती तो पूछते हैं विष्णु भगवान से, गरुड़ जी कि अगर मुक्ति नहीं मिलती है इतना लोग क्यों कराते हैं? कहते ये लोक रंजन के लिए कराते हैं। लोक रंजन के मतलब समझ रहे हैं ना? लोक रंजन कहते हैं कि दिखावे के लिए कराते हैं, हमने इतना दान किया, हमने इतना चीज किया। और सत्संग जी इसको कहते हैं लोक रंजन। इससे कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो केवल ब्रह्म ज्ञान से मिलती है। इस ब्रह्म ज्ञान की दात को जानता जो मानव के द्वारा मानव को प्राप्त होता है। और सत्संग जी इसलिए ऐसे इस ज्ञान को जानने की जरूरत है। और सत्संग जी ऐसे कि दूसरी बात उन्होंने और कहा कि आदर्श परिवार तभी होता है
जिम्मेदारी लेते हुए एक आदर्श परिवार का जिम्मेवारी को निभाता है। हर परिवार में आदर्श लोग होना चाहिए और आदर्श जब ही होगा जब हम सदगुरु की बात पर चलेंगे, उनका कहना मानेंगे, हमारा परिवार भी आदर्श होगा और हम भक्ति भी सही रूप में कर पाएंगे। और सत्संग जी, नहीं तो ऐसे ही पूजा पाठ नेम और सत्संग जी कहने का भाव है, जिसकी पूजा हम करते हैं उसको जान तो ले। और सत्संग जी बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं, इसको कैसे जाना जाता है, कहीं कोई जाना है? दास जी कहता है कि दो दोस्त थे। एक दोस्त ने कहा कि मैं 2 मंजिल के ऊपर से कूद सकता हूँ, तो दूसरा दोस्त कहता है कि सवाल ही नहीं होता। फिर कहता है दोस्त मैं कूद सकता हूँ, तो भी कहता है उसका सवाल ही नहीं होता। बोलो तो सही दोस्त, मैं कूद के दिखा देता हूँ, तो भी कहता है सवाल ही नहीं होता। इसका कोई जवाब है? जवाब है उसको ये करना कि कूद के दिखा दो। आज भी निरंकारी मिशन ये चैलेंज करता है, इन आंखों से इस प्रभु परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। अगर ये दर्शन नहीं मिले और इस दर्शन को आप जानेंगे कैसे कि परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं, ये सही है कि नहीं है। इसी के लिए जितने भी शास्त्र हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 24 उपनिषद हैं इस भारतवर्ष के अंदर, जो हमारा दर्पण है, जो हमारा मार्गदर्शन है, अगर उससे नहीं मिले तो दास जो कह रहा है ये कहीं दूर का नहीं, आप बांध करके भी हम रख सकते हैं। जो सजा देंगे वो भी मंजूर कर सकता है। और सत्संग जी इतनी चैलेंज के साथ रख देता है। और सत्संग जी, फिर आओ सत्संग जी, ये तो हुआ कि गुरु बचन सिंह जी जो कार्य कर गए उनका भी कुछ रूप दास ने बताया। और सत्संग जी एक बार की बात है कि 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में इसी प्रकार का समागम हो रहा था। और समागम हो रहा था, इस समागम में कुछ कट्टरवादी जो विरोधी लोग थे, और सत्संग जी उसने योजनाबद्ध तरीके से इस निरंकारी मिशन पर हमला कर दिया। और हमले में 18 संत ने अपने कुर्बानी दी, अपने को कुर्बान कर दिया 18 संत ने। इसके बाद उस समय वहां की सरकार अकाली सरकार थी, अकाली दल का सरकार था। और सत्संग जी और गुरु बचन सिंह और राज्य बनाम 31 और 78 केस नंबर, जो 31 और 78 केस नंबर करके केस दायर कर दिया, जिसमें गुरु बचन सिंह सहित 61 लोगों को उसमें दायर कर दिया, जो जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा जारी हो गया। और सत्संग जी उस मुकदमा को जब दायर हो गया, जेल चले गए। आज ये निरंकारी मिशन के परिवार जरा भी विचलित नहीं हुआ। 61 परिवारों को जो 18 जो कुर्बानी दिया, और सत्संग जी उन लोगों को ये सारे परिवारों ने मिलकर बहुत सेवा किया। जिस चीज की भी जरूरत हुआ और सारे मिलकर कार्य किया, सबने आशीर्वाद दिया। और सत्संग जी करनाल के निरीक्षक जी विवेकी न्यायाधीश जिस समय इसका फैसला सुनाया, और सत्संग जी उन्होंने गुरु बचन सिंह सहित 60 संतों को बाइज्जत बरी कर दिया। और सत्संग जी सभी को बरी कर दिया गया। इसके बाद जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने ये देखा कि यहाँ भी बरी हो गया। उन्होंने जिसने न्यायाधीश ये इस चीज की फैसला सुनाया, उसे भी जान से मारने का उसे भी खत लिखा
तथा गुरुबचन सिंह उस समय के गुरु थे, उनको भी षड्यंत्र से अनेक योजना बना के मारने का किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा। और सत्संग जी कई बार योजना बनाया और फेल हो गया। और सत्संग जी कहते हैं गुरु तो अंतर्यामी होता है। एक बार जब देखा कि इस तरह से कार्य नहीं हो रहा है तो कुछ षड्यंत्रकारी उसमें शामिल हो गया, सेवा दल के जवान भी बन गया। और सत्संग जी सेवा दल के जवान बन करके और ये गुरुबचन सिंह जी को कहते हैं कि महात्मा आप तो सबका काम करते हैं, आप तो जाननहार हैं, सबका कार्य करते हैं, हमारा काम कब करोगे? और सत्संग जी जब वो विनती करने गया तो कहा कि ठीक है कल तुम अपना काम कर लेना। और सत्संग जी जब मांगा गुरु ने उसे वचन दे दिया। और सत्संग जी वो 24 अप्रैल 1980 का दिन था जब उन्होंने इस कार्य के लिए जब कहा था, अपने निवास स्थान पर खड़े थे और षड्यंत्रकारी ने गोलियों से उनको छलनी कर दिया। और सत्संग जी इस जघन्य अपराध की अनेक लोगों ने पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई। और सत्संग जी और इस उनकी निंदा हुई और इसी के कारण से आज जितने भी ब्रह्मलीन महात्मा हैं जिन्होंने सत्य की संदेश के लिए सत्य को आवाज उठाया और सत्संग जी असत्य के प्रचार में अपने को योगदान दिया, आज उसी कारण से आज ये मुक्ति पर्व जो है ये दूसरे रूप में हम लोग भी ये पूरे निरंकारी समाज हर ब्रांच के अंदर ये मनाते हैं। और सत्संग जी तो आप लोग भी आज मना रहे हैं। और सत्संग जी ऐसे निरंकारी मिशन केवल हमारा बड़े बड़े बोल देना, बड़े बड़े बोल देना यानी कि लंबी लंबी विचार कर लेना, अच्छे अच्छे भजन करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मुक्ति पर्व का ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है जिसने सत्य के आवाज में सत्य के प्रचार में अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके हमें उनसे प्रेरणा लेना और उनकी की हुई कार्यों की सराहना करना और उनकी की हुई कार्यों पर हमें चलना और आत्मसात करना। और सत्संग जी ऐसे आज संकल्प दिवस के रूप में हम सभी आत्मसात करें कि जो हमारे महात्मा ने हमें संदेश दिया ये सत्य की आवाज के लिए आज भी हम कार्य कर सकें। और सत्संग जी क्योंकि दास का वो दिन भी आता है जब 1998 में दास ने ये कार्य बकरी बाजार में जो शुरू किया था, अनेक लोग तंग करते थे। दलसिंह सराय में इतने बड़े बड़े ईंट पर फेंका गया। और सत्संग जी बगल में मथुआ ग्राम है, बहुत सारी बहनें बेटियों में वहाँ दास को बहुत धक्का मुक्का भी लगा, गाली गलौज भी हुआ। और सत्संग जी बकरी में भी गाली गलौज हुआ। और सत्संग जी आज ये सत्य की आवाज में दास ने कहा तो आज सारे बाजार के लोग भी सम्मान करते हैं। हमारे जात बाद भी जितने विरोध करते थे आज सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और सत्संग जी जिसने ये सत्य की राह पर चला है उनको अनेक कष्ट आई है। जितने भी महापुरुष हैं आप देख लें, चाहे वो मीरा हो, वो कबीरा हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे ईसा मसीह हो, जितने भी महात्मा हैं जिसने सत्य की आवाज के लिए संदेश दिया सबके साथ कुछ न कुछ हुआ है। और सत्संग जी लेकिन सत्य की आवाज देना बंद नहीं किया है। और सत्संग जी आप सबों से भी हमारी विनती है, आप सबों से भी मेरी अरदास है, इस सत्य की आवाज में कहीं भी कोई भी नुक्स न छोड़ें। और सत्संग जी और सत्य का संदेश हम अपने पड़ोस में चाहे अपने गांवों में समाजों में आए तभी छोड़ सकते
हैं जब हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा रहन सहन अच्छा हो, हमारा बोल अच्छा हो, हमारा सिखलाई अच्छी हो। आओ सत्संग जी, कहीं ऐसा नहीं हो जो दुनियादारी में होता है, बड़े बड़े देखते फूल डाली लेता है, फूल उसमें भर लिया, प्रसाद भर लिया, अगरबत्ती भी भर लिया, मंदिर की ओर चल गया, चढ़ावा भी चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना भी कर लिया, सह भी लिया, लेकिन ये भी मन में है कि जल्दी से शाम हो जाए। गरीबी देख रहा है जल्दी से शाम हो जाए, और शाम को फैलार भी कर लिया। फैलार होने के बाद जब पेट में चला गया तो अपना सास पुत्र भी लग गया। होता है ना, फिर वही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और सत्संग जी, ये 5 कलह जो हमारे ये संसार में सबके साथ हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा और सत्संग जी, ऐसे कलंक ये जो हमारे, आओ इससे दूर नहीं होंगे जब अपने चरित्र से उजागर नहीं करेंगे। आपके साथ कोई समाज, कोई पड़ोस आपसे नहीं जुड़ेगा। आओ सत्संग जी, दास भी सबसे प्रार्थना करेगा कि हमारी बोल सभी जगह समाज के अंदर भी मीठे बोल, मीठे वचन रहे और सबकी सेवा हम कर पाए जहां तक हो सके, क्योंकि संत का काम है परमार्थ कार्य करना। परमार्थ मतलब अपनी हित में नहीं, हम दूसरे की हित में हम सेवा कर पाए तो हमें खुशियां मिलेगी। आओ सत्संग जी, हम सेवा करते जो भी करते हैं ये शरीर दुरुस्त रहता है। सेवा जो करते हैं ना ये तन दुरुस्त होता है। जब लॉकडाउन लगा, 2 बरस लॉकडाउन रहा, तो अनाउंस होता सरकार का कि जिसकी 60 प्लस हो गई है, 60 प्लस मतलब समझे 60 बरस जिनका पुर चुका, वो घर से नहीं निकला। दास भी 2 बरस घर में बंद हो गए। घर में ऐसे बंद रहा कि सरकार की बात को माना, संगत भी बंद था, कहीं नहीं आना और जाना। धीरे धीरे ये शरीर भी शिथिल हो गया। आओ सत्संग जी, और यहाँ से 10 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता था, सांस फूलने लग जाता। आओ सत्संग जी, कई बार कोशिश करता था तो वहां से चल के चलो संगत आने का नहीं हो पाता था। महात्माओं की सेवा लेता था कि रिक्शा बाइक बुला के किसी तरह आता था, जाता था। आओ सत्संग जी, दास चलता रहा, आप सबका आशीर्वाद मिला। आओ सत्संग जी, ये इतने वर्ष जो इसका बीत रहा है, आज ऐसे लग रहा है कि दास पहले भी सेवा दल था, आप सबों की जो है इस पर बैठा दिया, दास इसकी भी सेवा कर रहा है, लेकिन जज्बा वही रहता है मन में कि आज भी हम सेवा दल रहते, शारीरिक मेहनत हमसे भी होता तो शरीर ठीक रहा। फिर भी दास कोशिश करता है कि हम भी कुछ करें, तो सेवा दल के भाई रोक लेते, नहीं आप बैठे रहिए ना, हम लोग आओ सत्संग। इनसे भी विनती करना करें कि दास को भी कुछ कार्य अपने साथ करवा लें, ताकि दास का भी शरीर स्वस्थ रहे, दास भी अच्छा रहे। क्योंकि जब दास परमा जी का जोनल इंचार्ज पटना के थे, तो जब उनका विचार सुन रहा था तो वो 80 वर्ष के थे और अपने करते कि अभी भी हमारे साथी जितने नौकरी करते थे कितने सिधार गए, बहुत सारे सिधार गए, और अभी भी मेरा ये सदगुरु इतना तंदुरुस्त रखे हुए है कि आओ आज भी दौड़ दौड़ की हम सेवा कर रहे हैं। आओ दास का भी 65 वर्ष हो गया, उनकी जैसे ही बोल जो है 15 वर्ष और निभा जा कि हम दौड़ दौड़ की सेवा आप सबों के संग करते हैं। दाता कृपा करे, आप सबों की सोची अच्छी बनी रहे और आप सब भी जो सिखलाई लेके जा रहे हैं, इस पर सोचने की जो ज्ञानवान है तो ज्ञानवान है, जो ज्ञानवान नहीं है और सत्संगी थोड़ा भी विचार करें, किताब को पढ़ें और सत्संग जी ये मार्गदर्शन लें, तब विचार करके आपको अगर अच्छा लगे तो आप आना सत्संग जी।
और इसकी ज्ञान लेना। ये समय समय पर ज्ञान प्रचारक के बीच में आते रहते हैं। दास को तो पावर नहीं है, सदगुरु जिसको जो पावर दिया वो वही कार्य करेगा। और सत्संग जी के बीच बीच में जब ज्ञान लेने वाले हो जाते हैं तब प्रचारक को भी दास बुलाता है और प्रचार करवाइए और ज्ञान भी दिलाने का कार्य अभी तक दास कर रहा है। तो जिनको भी ज्ञान लेना होगा अगर दास को कहेगा बीच में प्रचारक को बुलाएंगे और उनका प्रोग्राम लेकर के उनको भी ज्ञान दिलाएंगे ताकि इस परमात्मा को जान सके कि ये मंदिर में है, कहीं बाहर में है, गाछ वृक्ष में है, और सत्संग जी की गुफाओं में है, कि पत्थरों में है, कि मिट्टियों में है, ये नदियों में है। और सत्संग जी ये कहाँ है, लंबा है कि नाटा है, काला है या गोरा है, ये क्या खाता है, कहाँ रहता है, सोता है कि नहीं सोता है। आज तो कितना मिशन जगाने का काम करते हैं। ये परमात्मा तो हमारी अंगसंग है, ये तो जगे हुए हैं, आप सबों को जगा रहे हैं। और सत्संग जी आप जगते जाओ, इस परमात्मा के गुणगान गाते जाओ और इस शरीर की मुक्तियों को प्राप्त करो। और सत्संग जी दातार कृपा करे, ऐसी सोच सब में बनी रहे। ए दातार, ए निरंकार, ऐसी शक्ति समर्था सारे साध संगतों तेरा वर्ग के भाई बहनों को भी ऐसे शक्ति समर्था देना कि तेरा गुण गाते रहे और ये सेवा सुमरन सत्संग करते हुए इनकी एक एक सांस निभ जाए। और दास को भी इतनी भरपूर आशीर्वाद देना कि एक एक सांस ये आप जी की चरणों में निभ जाए। यही दास आपसे मांगता है। इन्हीं शब्दों के दास क्षमा चाहता है, प्यार और सत्कार से कहना।